आज हम आपके साथ आज के इकोनॉमिक्स के क्लास में हम आपके संग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल, पूंजी का महत्व। अगर हम प्रिमिटिव एज की बात करें, पाषाण युग की बात करें और सभ्यता के या आर्थिक विकास के प्रारंभिक दिनों की बात करें, तो उस वक्त पूंजी का इतना महत्व नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आती गई, आधुनिक संसार बनता गया और जिस प्रकार आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण होता गया, उसमें पूंजी के महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। अगर हम इसको इस मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी के महत्व को हम निम्न तरीके से हम जान सकते हैं, और इसको हम पॉइंट वाइज अगर हम आपके सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये, उद्योग धंधों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आजकल पूंजी के बगैर बिना किसी प्रकार का उद्योग धंधा प्रारंभ नहीं किया जा सकता। बिना पूंजी के किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा नहीं किया जा सकता, और पूंजी के अभाव में ना तो मशीनें, ना कच्चा माल आदि को खरीदा जा सकता है, ना ही कारखानों का विस्तार किया जा सकता है। और वास्तविकता तो ये भी है कि पूंजी के बिना आधुनिक औद्योगिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आधुनिक औद्योगिक जीवन की कल्पना, दैट मीन्स एक ऐसा इंडस्ट्री हम बनाएं, ऐसे हम ट्रेड को हम क्रिएट करें, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बनाएं जिसमें कि हम एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएं। तो हमारे पास अगर पूंजी नहीं होगी, जैसा कि हमने कौन कौन सी पूंजियां होती हैं और किस किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो उन पूंजियों के बगैर, अगर हम उन पूंजियों का इस्तेमाल नहीं हमारे पास है या वो पूंजियां हमारे पास नहीं है, तो हम आधुनिक औद्योगिक जीवन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। हम कोई भी उद्योग को हम लगा ही नहीं पाएंगे। बिना पूंजी के हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर एक। नंबर दो, विशाल स्तरीय उत्पादन का आधार, बेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन के लिए पूंजी का होना आवश्यक है। बिना पूंजी के बड़े उसमें, ऐसे इसके पहले वाले में भी मैंने आपसे कहा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमको पूंजी जरूरी है। अगर बिना पूंजी के हम उसका उत्पादन बड़े स्तर पर संभव नहीं किया जा सकता। विशाल स्तरीय उत्पादन के लिए बड़े बड़े भवनों, बड़ी बड़ी मशीनों, कुशल श्रमिकों तथा प्रबंधों, कच्चे सामग्री तथा विभिन्न साधनों को बड़ी मात्रा में जुटाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। जिसमें से पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें से सभी कुछ तो पूंजी भी है। चाहे बड़े बड़े आप मकानों की बात करिए, बड़े बड़े मशीनों की बात करिए। अगर हम इस तरीके की बात करते, बड़े बड़े भवनों की, मशीनों की, अगर हम बात करें श्रमिकों की, प्रबंधकों की, तो ये सब भी तो हमारी पूंजी है। और इन सब पूंजियों को इकट्ठा करने के लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और अगर हम इस पूंजी को कलेक्ट करते हैं अपने पास टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन अप टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, this type of capital is needed. If you don't have, then it is not possible to do a large scale production. Capital, different capital, very big buildings, huge machines, laborers, organizers, such type of capitals are needed. And whenever you are going to collect all these capital through different category of capital, then it is possible
that you can do a large scale production. Third, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण, labor division and specialization. Whenever you have make labor division and specialization as a capital, then you can do a good production. आप अगर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को पूंजी में संभव बनाकर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की है, इस प्रकार आधुनिक युग में आर्थिक कुशलता, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का आधार है पूंजी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का बेस है कैपिटल, क्योंकि हमने जो भी श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की, श्रम की उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन ऑफ लेबर को हम कैसे हाउ यू कैन प्रोड्यूस, हाउ यू कैन प्रोड्यूस अ लेबर बाय लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। अगर हम इसको दूसरी तरीके से बात करें तो हम जैसे कि अब आपका एक फैक्ट्री ले लीजिए, तो फैक्ट्री के अंदर हम फैक्ट्री स्टार्ट करने जाते हैं, घर आप एक छोटा सा घर ले लीजिए, घर आप बनाने जाते हैं तो मेसन की आपको जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री जिसको कहते हैं, राजमिस्त्री, फिर आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन की आपको चाहिए आपका जाल बांधने वाला, जाल बांधने वाले के साथ साथ आपको चाहिए प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आपको इस तरीके पे पेंटर चाहिए, फिनिशिंग करना, ये वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप ये कही कि मेसन ही प्लम्बरिंग का काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। प्लम्बर जो है वो इलेक्ट्रीशियन का काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हम पूरे उस घर को बनाने में हम अलग अलग तरीके के लेबर डिविजन्स को हम लेकर के आते हैं। प्लम्बर अलग, पेंटर अलग, कारपेंटर अलग, आपका मेसन अलग, अब इस तरीके सबको अलग अलग तरीके पर हमको लेकर के आते हैं और ये इनका स्पेशलाइजेशन है, वो वही काम कर सकते हैं और वो बड़े निपुण तरीके से करेंगे। और जब कभी भी इस तरीके के लोग, इस तरीके के लेबरर को हम अपने साथ रखते हैं तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेबर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अगर हम मेसन को उठा करके प्लम्बर की जगह बैठा दें तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसका प्रोडक्शन निल हो जाएगा, वो श्रम की उत्पादकता शून्य हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम जो जिस कार्य के लिए निपुण है उसमें ही, जिस कार्य के लिए वो दक्षता है उसके अंदर, उसी कार्य के अंदर अगर हम उसको लगाते हैं तो उस कार्य की उत्पादकता बढ़ जाएगी और जब उस कार्य की उत्पादकता बढ़ती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस तरीके से हम लेबर को डिवाइड करते हैं, लेबर डिवीजन होता है और उसके स्पेशलाइजेशन, जिस कार्य के लिए वो दक्ष है, स्किल्ड है, उसी में हम उसको आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारे कार्य तेजी से और बड़ी मात्रा में हो सके। चौथा है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन के थ्रू हम श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कर देते हैं। पूंजी श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है। श्रमिकों के लिए सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों आदि की व्यवस्था के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। शिक्षित तथा प्रशिक्षित श्रमिक अधिक मात्रा में अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने के योग्य होता है। यानी कि श्रम की उत्पादकता को हम शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको अवेलेबल करा करके और हर एक तरीके से इस योग्य बना करके कि वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से बिना किसी रोक टोक के कर सकें, उसके लिए वो शिक्षित हों, प्रशिक्षित हों, उनके पास वैसी मशीन्स हों और साथ ही साथ उनको पास ऐसी उनको हम सुविधा दिला सकें। वो सब सुविधाएं पूंजी के द्वारा ही संभव है। और जब तक ये सब पूंजी नहीं है तो हम ना उनको शिक्षा दिला सकते हैं, ना उनको हम प्रशिक्षण दिला सकते हैं, ना ही बेहतर मशीनें दिला सकते हैं, ना ही हमको वो सुविधा दे सकते हैं जिनके अंतर्गत वो कार्य कर सकें। आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम आपको इसी इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल में आगे के पॉइंट्स के बारे में हम बताते चलेंगे।